नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल थोड़ी क्रिएटिविटी थोड़ी साइकोलॉजी विद अनुजा में आप सबका स्वागत है। आपको याद तो होगा कि मैंने एक हेल्दी फूड के बारे में एक बच्चों के लिए एक वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने एक चटपटे मखाने का जिक्र किया था। तो आइए आज हम देखते हैं चटपटे मखाने की एक रेसिपी। तो फ्रेंड्स, मैंने एक कढ़ाई में मखाना ले लिया है और अब उस मखाने को हम थोड़ा सा भूनेंगे। फ्लेम थोड़ी सी मीडियम रखिएगा क्योंकि मखाना बहुत जल्दी ड्राई होता है ना, तो ये बहुत जल्दी जल जाता है। इसे थोड़ा सा संभल के भूनना पड़ता है। वैसे अगर देखा जाए तो अगर आप मखाना हो, मूंगफली हो या सूजी हो, तो ऐसी चीज़ें अगर आप पहले से ही भून के रखेंगे ना, तो टाइम पर बनाने के लिए थोड़ी दिक्कत कम हो जाएगी और टाइम भी बच जाएगा। अगर आप मखाना घर में भून के रखोगे तो अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो बच्चे आराम से इस मखाने को ऑन टाइम भी बना सकते हैं। मैं ना मखाने को इस तरह के कलर्स में लाना है, थोड़ा सा ब्राउन कलर में। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में हम अब डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल कोई भी चलेगा जो आप रोज़ के खाने में इस्तेमाल करते हो। बस 1 स्पून मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1 स्पून ही, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो हमारा मखाना ना ऑयली हो जाएगा। अब इस ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले जीरा पाउडर। बिल्कुल थोड़ी सी डालना है। उसके बाद में हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। उसके बाद में धनिया पाउडर और फिर हल्दी। सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है और तुरंत ही हमें इसमें डालना है मखाना। हमारा जो भुना हुआ मखाना है, इसे थोड़ी देर हमें इसमें चलाना है। पहले आपको ऐसे लगेगा कि मखाना थोड़ा ऑयली हो रहा है, पर ऐसे नहीं होगा, वो थोड़ा सा ऑयल एब्सॉर्ब कर लेगा। सारे मसाले जब मखाने में अच्छे से मिल जाते हैं तो लास्ट में हमें इसमें थोड़ा सा डालना है नमक हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में सेंधा नमक और फिर हमारे डिश को जो चटपटा बनाएगा वो है हमारा चाट मसाला। चाट मसाला आप कोई भी ले सकते हो, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग या आपके पसंद के अकॉर्डिंग। और इस तरह से हमें अच्छे से सारे मसाले फिर से हमारे मखाने में मिक्स कर लेने हैं। आप चाहो तो इसमें फली भी डाल सकते हो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, या आप ऐसे सादा भी बना सकते हो। और बस हमारी ये जो हेल्दी डिश है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। और हमारा चटपटा मखाना बिल्कुल रेडी है, जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। अब देखते हैं साइकोलॉजी। अब बात अगर चटपटे मखाने की है तो फिर कोशिश करते कि ये जो रोज़ रोज़ हमें खाना बनाना पड़ता है, तो इसे भी थोड़ा सा चटपटा कैसा बनाया जाए। सिर्फ खाना नहीं, हम खाने से जुड़ी हमारी जो साइकोलॉजी है ना, हम उसे तो ज़रूर चटपटा बना सकते हैं। हम वुमेंस क्या करते हैं ना, हमेशा
सब एक वुमन दूसरी वुमन की तरफ सिर्फ निगेटिविटी ज़्यादा पास ऑन करती है कि क्या वही रोज़ रोज़ खाना बनाना, सुबह शाम का वही काम, या हमारी लाइफ तो पूरी किचन में चली जा रही है, या हम करियर संभालते हैं या घर में रह रहे हैं तो हमारा तो लाइफ इस किचन में बर्बाद हो गया है। तो एक्चुअली क्या है ना, कुछ चीज़ें हमारे लाइफ से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई होती है ना कि उसे हमारी लाइफ से निकालना बहुत मुश्किल है। और वो सिर्फ आज के जनरेशन में नहीं, आने वाली कोई भी जनरेशन होंगी ना तो कुछ चीज़ें हम नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए जो भी सिचुएशन हमारे साथ में है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस सिचुएशन को हमें अच्छे से कैसे बना सकते हैं। अब अगर लाइफ टाइम उस चीज़ से हम जुड़े हुए हैं या वो चीज़ हमसे जुड़ी हुई है, फिर वो लोग हो या सिचुएशन हो या कोई काम हो, तो उसे पॉजिटिव लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या सुनते हैं हमेशा कि क्या मेरी लाइफ पूरी खाना बनाने में चली जाएगी। पता है क्यों होता है? क्योंकि ना हमारे फैमिली में हमारी मम्मी ने भी सिर्फ हमें खाना बनाना सिखाया है, हमारे भाइयों को नहीं। तो हम भी वही करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे बेटे को खाना बनाना कभी नहीं सिखाते, हम सिर्फ हमारी बेटियों को खाना बनाना सिखाते हैं। और हम उसमें लड़कियों को यही सिखाते हैं कि तुमको कल ससुराल जाना है और खाना बनाना है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उनके मन में एक फियर बैठ जाता है, एक डर रहता है और एक बोरियत हो जाती है। अगर इस चीज़ को हमें लाइफ टाइम लेके चलना है तो पॉजिटिव सोचना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर सोचा जाए तो खाना तो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे तो ज़रूर लगती है। सबसे पहले काम कीजिए, आपके घर में लड़का हो या लड़की हो, दोनों को भी कुकिंग सिखाइए। कुकिंग ये सिर्फ एक स्किल नहीं है या रोज़ का काम नहीं है, एक सर्वाइवल स्किल है जो हमारे लाइफ को आसान और बेहतर बनाता है। पर हम हमेशा कुकिंग को लेकर कंप्लेन करते हैं। तो इसलिए बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को इस चीज़ के लेकर सेम रखिए। दूसरी बात, बच्चों को बचपन से ही इसकी आदत लगाइए। जैसे कि कुकीज़ बनाना हो, बच्चों को ये चीज़ें थोड़ी अच्छी लगती हैं तो उनके पसंद का खाना बनाने से शुरुआत कीजिए। बच्चे धीरे धीरे सीख जाएंगे। कभी कभी इस बहाने आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा और उनको अच्छी आदतें भी लग जाएगी। इससे क्या होता है ना कि बच्चे जब घर के बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें डिप्रेशन नहीं आता है, वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर इंडिपेंडेंट बन जाते हैं और वो सिक्योर रहते हैं कि हाँ, हमें तो बहुत सारी चीज़ें हैंडल करते आती है। पर क्या होता है ना कि बच्चों पे अगर हम जिम्मेदारी डालते नहीं तो बच्चों को इस बात से लेकर ना बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। तीसरी बात, घर में रूल बनाइए कि हर संडे किसी एक फैमिली मेम्बर के पसंद का खाना बनेगा। क्या होता है ना, जितने लोग उतनी चॉइस, उतनी वेराइटी। और अगर हम एक दूसरे का खाना अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं, एक दूसरे की चॉइस हमें पता चल जाती है, टेस्ट पता चल जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे चॉइस को भी किसी ने इम्पोर्टेंस दी है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए, मैं मेरे वीडियो में हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ कोशिश कीजिए, क्योंकि पता है कोशिशें ही कामयाब होती हैं। हम कोशिश ही नहीं करते, हम सिर्फ कंप्लेन करेंगे तो फिर कोई कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। और चौथी बात, हम हमेशा कहते हैं कि मुझे मेरे हाथ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं ना उसमें हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ। हम क्या करते हैं ना, हमारे मम्मी ने जो खाना हमें सिखाया हम उसी टाइप से चल रहे होते हैं। कभी कभी अपने खाने में भी एक्सपेरिमेंट कीजिए, कुछ नए नए वीडियोस देखिए, कुछ खुद की क्रिएटिविटी यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपका ये जो रोज़ का काम है ना, ये आपको बोरिंग नहीं लगेगा, बल्कि आप ना क्यूरियस रहोगे कि हाँ, मुझे आज कुछ नया अलग करना है। इससे ना फैमिली मेम्बर्स भी खाने को लेकर कंप्लेंट नहीं करेंगे कि एक ही टेस्ट मिल रहा है या एक ही तरह का खाना मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो बोरिंग सा रूटीन है ये कुछ इंटरेस्टिंग बन जाए, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, तो आपकी लाइफ बहुत आसान और बहुत अच्छी बन जाएगी। जो मैं हमेशा कहती हूँ वो अभी भी कहूँगी कि कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिशें ही कामयाब होती हैं। थैंक यू।